नामांकन का आज आखिरी दिन है। डीएम ऑफिस के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन के लिए टोकन जारी किए जाएंगे और टोकन लेने वाले उम्मीदवारों के ही पर्चे जमा होंगे। इसके बाद सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 7 नवंबर को आपको बताते चले कि नामांकन पत्रों की जांच होगी, यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। 9 नवंबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। 9 नवंबर तक जो प्रत्याशी अपने नाम वापस लेना चाहते हैं वो 9 नवंबर तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद 25 नवंबर का वो दिन जिसका 5 सालों तक इंतजार किया गया बीजेपी की ओर से, जिससे कि वो सत्ता परिवर्तन कर सके। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और सरकार रिपीट होने वाली है। तो 25 नवंबर को वोटिंग होगी, मतदान होगा और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। काउंटिंग के बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी और 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जानी है। सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। कौन कौन पहुंचा इस वक्त वहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए? देखिए, थोड़ी देर पहले आदर्श नगर विधानसभा में रवि नैयर पहुंचे थे और उनके साथ में जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद, वो भी यहां पर उनके साथ में मौजूद रहे थे। लेकिन प्रहलाद जोशी मौजूद रहे थे और उनका जो नामांकन है वो यहां पर हो चुका है। बीजेपी के जो दूसरे उम्मीदवार हैं सिविल लाइन विधानसभा से, वो गोपाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो बगरू विधानसभा से जो इस समय में बसपा के उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल कर लिया। एक बार बात करने की कोशिश है, किस तरह की तैयारी के साथ आप इसमें चुनाव में उतर रहे हैं? हमारी तैयारी ग्राउंड लेवल पर है। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, हृदय रोग विभाग इटर्नल हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। मैंने लोगों को करीब से जाकर देखा है, लोगों की समस्याओं को सुना है कि चिकित्सा महकमा, जो सरकारी चिकित्सा महकमा है, अशोक गहलोत जी सरकार ने किस तरह की तैयारियां करी है। उन्होंने खोल तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स दिए हैं, लेकिन वहां पर क्रियान्वयन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो हम ये चाहते हैं कि उस क्रियान्वयन की व्यवस्था को पूर्ण रूप से एक मूर्त रूप दिया जाए। तो बसपा के उम्मीदवार से हम बात कर रहे थे। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं गोपाल शर्मा सिविल लाइन में जा रहे हैं। चलते हुए बात कर सकते हैं, हो गया 12:30 वाला समय, तो दोबारा उनसे पूछ लीजिए। तो नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं गोपाल शर्मा। यहाँ पर पहुंचे हैं सिविल लाइन विधानसभा से जो नामांकन है गोपाल शर्मा का, वो यहाँ पर हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही में अपने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं और विश्व हिंदू परिषद की, और अयोध्या का जो राम मंदिर का जो मसला रहा उसमें उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और उसी वजह से पहले सानानेर से टिकट मांग रहे थे और उसके बाद में उन्हें सिविल लाइन से जो उम्मीदवार है बीजेपी ने वो बना करके उतारा है। वहां पर अरुण चतुर्वेदी जो है वो टिकट के दावेदार वहां माने जा रहे थे, लेकिन यहां पर जो है गोपाल शर्मा को जो प्रत्याशी बना करके बीजेपी ने उतारा है। सामने प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, कांग्रेस से मंत्री हैं और मुकाबला काफी रोचक है, हॉट सीट है और सिविल लाइन सबसे महत्वपूर्ण इलाका है शहर का। इस पे नामांकन जो है वो दाखिल करने के लिए यहाँ पर केवल 4 लोगों को अनुमति मिलेगी। इसके अलावा बाकी के लोग को बाहर रहना पड़ेगा। बाकी के लोगों को यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये पुलिस ने यहाँ पर साफ तौर पर समझा रखा है, लेकिन जो समर्थक आते हैं उनको यहाँ पर कन्विंस करने में एक बड़ी समस्या का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन ये पुलिस से उलझते हुए जो समर्थक हैं वो आमतौर पर यहाँ पर इस तरह का एक नजारा बनाता जब भी कोई प्रत्याशी यहाँ पर सामने आता है। लेकिन अगर हम मुकाबले की बात कर रहे हैं तो काफी कड़ा और रोचक मुकाबला है। सिविल लाइन की सीट है। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी नामांकन पत्र को दाखिल कर चुके हैं, ताल ठोक चुके हैं और क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं गोपाल शर्मा का कल ही जो नाम है वो बिल्कुल, और गोपाल शर्मा भी आखिरी वक्त में, चूंकि 3 बजे का वक्त है, भागते दौड़ते पहुंचे हैं, मीडिया से बात भी नहीं कर पाए। हालांकि जब नामांकन भर के बाहर निकलेंगे तो जरूर बातचीत की कोशिश करेंगे। कोटा से सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कितने निर्दलीय पहुंचे हैं नामांकन के लिए?
देखिए, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है और आज बड़े पैमाने पर जो नॉमिनेशंस हैं वो फाइल होने वाले हैं, क्योंकि कल मोटे तौर पर सातवीं सूची जो कांग्रेस की जारी हुई उसमें 4 नाम कोटा के थे। 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, तो जिनमें बड़ा नाम शांति धारीवाल अब से कुछ देर पहले अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सबसे पहले धारीवाल भगवान गणेश की शरण में पहुंचे, भगवान गणपति की पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चार किया, जिसके बाद में सीधा जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास में कोटा उत्तर के अपना नामांकन दाखिल किया है। बड़ी बात जब मीडिया से करी तो उन्होंने कहा कि कोटा के विकास का एजेंडा रहेगा, जो विकास किया है वो जनता के सामने है और उसी को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। एक बड़ा जो आरोप है वो भाजपा के प्रत्याशी पर शांति धारीवाल की तरफ से देखने को मिला। कहा कि गुंडा राज के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो हमारी होगी और इसी को लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता के बीच में जाएंगे। अब से कुछ देर पहले कोटा दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक संदीप शर्मा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। संदीप शर्मा भी सर्किट हाउस स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां पर भगवान शिव की, भगवान गणपति की आराधना, पूजा अर्चना उनके तरफ से की गई, मंत्रोच्चार उनके तरफ से किया गया, जिसके बाद में संदीप शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। इन सबके बीच में महत्वपूर्ण बात यह कि जो तमाम राजनीतिक दल है, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी परेशानी को बढ़ाने वाली बात है। फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे पीपलदा विधानसभा सीट की। यहां से देहात की पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज मीणा ने नामांकन दाखिल किया है निर्दलीय के तौर पर। वो टिकट नहीं मिलने से नाराज थी, खफा थी और ऐसे में पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान उनके तरफ से कर दिया गया है और बड़ा आरोप उनके तरफ से फिलहाल ये लगाया गया है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के अंदर उपेक्षा की जाती है और ऐसे में इस बात से वो नाराज है, इस बात को लेकर के वो खफा है और अपना नॉमिनेशन निर्दलीय के तौर पर उन्होंने दाखिल किया है। कोटा लाड़पुरा की अगर बात कर लें तो भवानी सिंह राजावत बड़ा नाम है और जब टिकट नहीं मिला तो उनके साथ में तमाम जो वंचित टिकट के दावेदार हैं वो एक जाजम पर आ गए। परिवर्तन संकल्प जो सम्मेलन है उनके तरफ से किया गया और अब से कुछ देर बाद में भवानी सिंह राजावत भी यहां पहुंचने वाले हैं, अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो इस तरह के हालात हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुसीबतों को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये जो बागी हैं वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी और गणित दोनों ही पार्टियों के समीकरणों को बिगाड़ने वाले जो हालात हैं वो पैदा करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कोटा पहुंचने वाले हैं। शांति धारीवाल के नामांकन के दाखिले के बाद में उनकी नामांकन रैली हो रही है, उसमें वो शामिल होने वाले हैं। तो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आज कोटा के दौरे पर है, लेकिन इन सब के बीच में नामांकन दाखिले का आज आखिरी दिन और इस आखिरी दिन में जो बड़ी गहमा गहमी है वो कोटा का जो जिला कलेक्ट्रेट है उसमें देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर जो दिग्गज है वो अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में जो बागी हैं, जो टिकट से वंचित दावेदार हैं, उनका भी पहुंचने का सिलसिला जारी है और वो भी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की गणित को बिगाड़ने के लिए अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बिल्कुल, बागी भी लगातार पहुंच रहे हैं।